शब्द परिचय। सुप्रभातं छात्रों। अद्य वयं पुनः प्रथमपाठस्य षष्ठीकक्षायाः शब्दपरिचयः इति पाठं पठिष्यामः। तस्मिन् विषये अहं किञ्चित् चर्चां च चर्चिष्यामः। किमस्ति कतिविधः भवति शब्दः। शब्दाः त्रिविधाः भवति। केचते ते पुल्लिंगशब्दः, स्त्रीलिंगशब्दः, नपुंसकलिंगशब्दः। शब्द तीन प्रकार के होते: पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। जैसा कि ऑनलाइन माध्यम से गूगल मीट के माध्यम से भी पढ़ाया गया था, उसमें बताया गया था, शब्द परिचय पाठ को पढ़ाया गया था। वीडियो के माध्यम से भी पुनः पुनरावृत्ति कराई जा रही है। एषः का, जैसा एषः कहा, तो क्या है ये एषः? एषः सर्वनाम प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया कह। कह भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो उत्तर आया एषः चषकः, यह गिलास है। चषकः क्यों आया? चषका इसलिए आया, चषका पुल्लिंग शब्द है, एक वचन में है। ठीक है, चषको इसलिए नहीं आया कि यह एक वचन है, चषको द्विवचन है। ठीक है, तो एषः चषकः, ठीक है, यह गिलास है। जब हम एक को संबोधित करते हैं तो एक वचन आता है। किम ऐसा बृहत्, पूछ रहे हैं क्या ये बड़ा है? ना, ऐसा लघु। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा इत्युक्ते यह। अब आता है सह। सह इत्युक्ते वह। यहाँ पे देख रहे हैं आप सह। सह का मतलब क्या होता है? वह। ठीक है, कह सह शौचिका, वह क्या है? दर्जी है। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है ना। अब देखिए, शौचिका एक वचन है, इसकी क्रिया कैसी आई? एक वचन की आई। यह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, करोति भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आया। मतलब कर्ता को देख के क्रिया लग जाती है, क्रिया को देख कर भी कर्ता चयनित कर लिया जाता है। किम सा खेलती, क्या वह खेल रहा है? ना सा वस्त्रम सिव्यति, वह वस्त्र सिल रहा है। देखिए, सब आपको ये जानने की आवश्यकता है, कुछ नहीं है। संस्कृत बहुत सरल भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत ही मन को लुभाने वाली भाषा है। बस समझने की आवश्यकता है कि इसमें कौन सा लिंग, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है। तीन चीज आप जान लीजिए, है ना। कर्ता का, पुरुष, लिंग और वचन। ठीक है, ये तीन जानकर ही आप क्रिया लगाएंगे। नासा वस्त्रम सिव्यति, वो क्या है? वस्त्र सिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आ गया है अब द्विवचन। एतो को, जैसे मैंने लिखवाया था, शायद आपने लिखा भी होगा, वीडियो के माध्यम से समझाया था। ऐशा, एतो, एते रूप बनता है। तो एतो जैसे द्विवचन है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी द्विवचन का लग गया। कौ, कहा कौ के, ऐसे बनता है रूप। ठीक है, आप पीछे पुस्तक में देखेंगे, वहां आपको रूप आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एतो सुनको इस्ता, यह दोनों सुनको इस्ता, सुनक कहते हैं कुत्ते को, और ये दोनों क्या हैं? कुत्ते हैं। किम एतो गर्जता, क्या ये गर्जना कर रहे हैं? क्योंकि गर्जना कुत्ते तो नहीं कर सकते, वो तो शेर ही कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है ना एतो, मतलब ये दोनों उच्च ही, ऊंचा, बुक्कता, भौंक रहे हैं। ठीक है, उच्च एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई लिंग वचन नहीं होता, वह जैसा है वैसा ही प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई विभक्ति नहीं लगाई जाती। जैसा ऐशा एक वचन में है तो द्विवचन में एतो बन गया, मगर उच्चय का कोई द्विवचन बहुवचन नहीं होता, उसमें कोई विभक्ति पुरुष नहीं होता, क्योंकि वह एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द में कहा गया है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तदद्वयम् है। जो तीनों लिंगों में समान है, तीनों वचनों में समान है, तीनों पुरुषों में समान है। यानी कहने का तात्पर्य जो जिसमें वचन नहीं लगाए जा सकते, क्रिया नहीं लगाई जा सकते, पुरुष नहीं लगाए जा सकते, जिसमें मतलब वो जैसा है वैसा ही प्रयोग हो, जैसा है उसका वैसा ही प्रयोग होगा। तो तौ को, अब
तौ कौ का मतलब ये द्विवचन है, पूछ रहा है वो दोनों कौन है। तो बलिवर्दो स्था, वे दोनों क्या है, बैल है। किम तो धावता, क्या वो दौड़ रहे हैं। ना तो क्षेत्रम कर सकता, ना तो क्षेत्रम कर सकता, नहीं वे दोनों, तो मतलब वे दोनों क्षेत्रम कर सकता, वो खेत को जोत रहे हैं। कर सकता मतलब जोत रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे द्विवचन क्यों आया, करसती, करसता, करसंती, करससी, करस, ऐसा बनता है रूप। तो यहाँ पे करसता क्यों आया, क्योंकि तौ एक करता है। ठीक है, कौन सा करता है, द्विवचन का है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन की आ गई। ठीक है। एते के, ये सब कौन है, उत्तर आया एते स्यूताः संति, ये सब क्या है, बैग हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे हरित वर्ण के हैं, हरे हैं। तो उत्तर आया नहीं, एते नीलवर्णा संति। अब आपने नोटिस किया एते क्या है, एते एक, एते जो करता है वो बहुवचन है, उसके साथ क्रिया भी बहुवचन की आई। जैसे अस्ति एक वचन में बनता है, स्ता द्विवचन में बनता है, संति बहुवचन में बनता है। ठीक है। तो जैसे वैसे ही कहने का तात्पर्य जैसा करता है उसके बाद वैसी ही क्रिया लगी। संति बहुवचन है, क्यों लगा, क्योंकि एते भी बहुवचन है। एते किम एते हरित वर्णा, प्रश्न पूछ रहा है बहुवचन में, नहीं एते नीलवर्णा, या एते नील, यह हरे रंग के। पहला प्रश्न किया है क्या, किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे वर्ण के हैं। तो उत्तर आया नहीं, एते नीलवर्णा संति, यह नीले रंग के हैं। ते के, प्रश्न पूछ रहे हैं पुनः, वे कौन है। तो ते बहुवचन है ना, प्रश्न पूछ रहा है। तो कहा कौ के, जैसा मतलब कर्ता होता है वैसे ही क्रिया होती है। ठीक है, वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है। तो ते के साथ के क्यों, कहा क्यों नहीं आया, के क्यों आया, क्योंकि दोनों ही बहुवचन है। तो कर्ता यदि प्रश्न पूछ रहा है तो उसके लिए साथ प्रश्नवाचक चिन्ह भी बहुवचन का ही लगेगा। ते के, ते वृद्धा संति, वे वृद्ध हैं। ठीक है। किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं, नहीं ते हसंती, वे हंस रहे हैं। ठीक है। तो आपको जानने के लिए ये अत्यावश्यक है कि इसका रूप याद कर लें। एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या होता है, बहुवचन में क्या होता है, पुरुष में क्या होता है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में क्या होता है। धातु, धातु रूप याद कर लें हैं। वही वचन और पुरुष के पुरुष को ध्यान में रखते हुए आप उनको याद कर लीजिए। ठीक है। फिर ये छोटे छोटे संस्कृत के कुछ शब्द हैं। चस्का यानी गिलास, बृहत बड़ा, शौचिका दर्जी, खेलती खेलता है, सिव्यति सिलाई करता है, सुनको दो कुत्ते, गर्जता गर्जती, गर्जता गर्जनती। तो गर्जता क्या हो गया, द्विवचन है, तो गरजते हैं। उच्चे जोर से हैं, ए तो ये दोनों, बुक्कता भोंकते हैं, बलिवर्दो दो बैल हैं, धावता दौड़ते हैं, करसता जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े व्यक्ति जो उनको वृद्धाः कहते हैं, गायंती क्योंकि बहुवचन है ना वृद्धाः, इसलिए बूढ़े आया, बूढ़ा नहीं आया, बूढ़े आया। गायंती गाते हैं, गायन करते हैं, हसंती हंसते हैं, शूता थैले, हरितवर्णा हरे रंग के, नीलवर्णा नीले रंग के। ठीक है। तो इसके प्रश्नोत्तर की भी एक वीडियो बना के भेजी जाएगी। आप इतना समझ लीजिए, नहीं समझ में आए प्रश्न पूछिए, पुनः प्रश्न जो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आपकी कक्षा होती है उसमें आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।